अध्याय अध्याय 30 से पाठ कर रहे हैं। हमने कल देखा था किस प्रकार प्रचेताओं ने भगवान को प्रसन्न किया, अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों के द्वारा, प्रेम के द्वारा, मैत्री के द्वारा, एक दूसरे के साथ सहयोग करने के द्वारा, और भगवान शिव के बताए हुए रुद्र गीत का पालन करने के द्वारा भगवान प्रचेताओं के सामने प्रकट हुए, प्रचेताओं को आशीर्वाद कर रहे हैं। कल हमने एक दो श्लोक पढ़े थे, उसके आगे श्लोक संख्या 11। यद्यूयं पितुरादेशम् अग्रहिष्ठामुदान्वितः अथो वा उसति कीर्ति लोकाननो भविष्यति। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। क्योंकि तुम लोगों ने अपने अंतकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है और उसका पालन किया है, तब तुम्हारे आकर्षक पूर्ण संसार भर में सराहे जाएंगे। हरे कृष्ण। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, पिता की आज्ञा के लिए निकले थे तो एक आदर्श पुत्र का भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। उसके कारण भी उनकी कीर्ति सब जगह फैलेगी। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। अरविंद प्रभु पढ़िए। क्योंकि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भिन्नांश है, अतः उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। कभी कभी अल्प बुद्धि व्यक्ति पूछते हैं कि यद्यपि सभी जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन हैं, किंतु मनुष्य को कष्ट में क्यों रखा जाता है। अति अल्प स्वतंत्रता प्राप्त होने से जीव चाहे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे अथवा उल्लंघन कर दे, यदि वह आज्ञा पालन करता है तो सुखी रहता है और यदि नहीं करता तो दुखी होता है। अतः जीव स्वयं दुख सुख या दुख को जन्म देता है। परमेश्वर किसी पर इन्हें लादते नहीं। परमेश्वर ने प्रचेताओं की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की थी। फलतः श्री भगवान ने राजा प्राचीन बर्हिषत के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। हरे कृष्ण। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान ने दोनों विकल्प जीवात्मा को दे रखे हैं, या तो सतमार्ग पर चले या सतमार्ग पर चले। सतमार्ग पर चलेगा, स्वयं भी प्रसन्न रहेगा, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। असत मार्ग पर चलेगा, स्वयं भी दुखी होगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। तो भगवान प्रचेताओं को प्रशंसा कर रहे हैं कि वो सत मार्ग पर चले। जिस प्रकार एक कर्तव्य होना चाहिए पुत्र का वो निभाया, एक शिष्य का कर्तव्य वो भी निभाया, और आज आपस में जो एक भाइयों के बीच में या गुरु भाइयों के बीच में जो संबंध होना चाहिए वो भी निभाया। इसीलिए प्रशंसा कर रहे हैं। भविता विश्रुतः पुत्रो नव नवमो ब्रह्मणो गुणै यातमात्मवीर्येण त्रिलोकीं पुरिष्यति। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो ब्रह्मा से किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा। फलस्वरूप वो सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोगों को भर देंगे। हरे कृष्ण। भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि उनको इस तरह एक पुत्र प्राप्त हो जो आगे जाके प्रजापति रूप से कार्य करे, क्योंकि उस समय पर जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता थी। भगवान उनको विशेष पुत्र देने का वरदान दे रहे हैं। तात्पर्य रेखा माता जी। भूमिका माता जी। तात्पर्य। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, प्रचेता गण कंडूक ऋषि के पुत्री से विवाह करेंगे। यहाँ यह मत दिया गया है कि पुत्र का नाम विश्रुत होगा
और वह अपने सत् चरित्र से अपने माता पिता दोनों की ख्याति को बढ़ाएगा। वस्तुतः वह ब्रह्मा जी से बढ़कर होगा। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है कि यदि किसी उद्यान या जंगल में कोई उत्तम वृक्ष हो तो उसके फल अपनी सुगंध से जंगल को भर देंगे। इसी प्रकार परिवार का एक सुपुत्र सारे संसार में परिवार को प्रसिद्ध बनाता है। कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, फलतः यदुवंश संसार भर में प्रसिद्ध हो गया। तो एक आदर्श पुत्र पूरे परिवार का यश बढ़ाता है, उसी तरह एक आदर्श शिष्य भी परंपरा का यश बढ़ाता है। और एक असत पुत्र या कुपुत्र पूरे परिवार का नाम खराब करता है। खंडो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमललोचना ताम च अपविद्धम जगृहु भूरहा नृपनंदना। वैष्णवी माता जी। हे राजा, प्राचीन बर्हिषित के पुत्रों, प्रमलोचा नामक अप्सरा के कुंड की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कुंड ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग में से उत्पन्न हुई थी। तो जैसे हम शकुंतला की कहानी पढ़ते हैं, विश्वामित्र और मेनका के द्वारा जो जन्म ली थी, तो उसके बाद उनको वन में ही छोड़ दिया था, बाद में ऋषि मुनियों ने उनको बड़ा किया था। उसी तरह यहाँ पर वैसी ही एक कहानी है, कंडू ऋषि और प्रमलोचा नामक अप्सरा की। दोनों के माध्यम से जो कन्या ने जन्म लिया, वो कन्या को बाद में जंगल के वृक्षों ने पोषण दिया, उन्होंने उसको पाला। ये कन्या से प्रचेताओं की बाद में विवाह होगा। तात्पर्य आरती माता जी। तात्पर्य, जब भी कोई ऋषि भौतिक शक्ति के लिए कठोर तपस्या करता है तो स्वर्ग का राजा इंद्र ईर्ष्यालु हो उठता है। सभी देवताओं पर ब्रह्मांड का कार्य चलाने हेतु उत्तरदायित्व है और वे पुण्य कर्मों के कारण अत्यंत योग्य होते हैं। यद्यपि वे सामान्य जीव है, किंतु वे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जैसा कि इस संसार की रीति है, स्वर्ग का राजा इंद्र किसी भी ऋषि के द्वारा कठोर तपस्या करने पर ईर्ष्या करने लगता है। यह सारा भौतिक संसार ऐसी ही ईर्ष्या से भरा है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से भयभीत रहता है। प्रत्येक व्यापारी अपने संगियों से भयभीत रहता है, क्योंकि यह भौतिक संसार समस्त प्रकार के ईर्ष्यालुओं व्यक्तियों का कर्म क्षेत्र है, जो यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य से स्पर्धा करने हेतु आए हुए हैं। इस प्रकार इंद्र महर्षि कंडू द्वारा संपन्न कठोर तपस्या से अत्यंत भयभीत था और उसने उनके व्रत तथा तपस्या को खंडित करने हेतु प्रमलोचा को भेजा। ऐसी ही घटना विश्वामित्र के साथ भी हुई थी। शास्त्रों की अन्य घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र सदा से ईर्ष्यालु रहा है। जब राजा पृथु इंद्र से बढ़कर विभिन्न यज्ञ संपन्न कर रहे थे तो इंद्र अत्यंत ईर्ष्यालु हो उठा और उसने राजा पृथु के यज्ञ में गड़बड़ी मचाई। इसकी कथा पिछले अध्यायों में की जा चुकी है। इंद्र को कंडू मुनि का व्रत भंग करने में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि ऋषि प्रमलोचा नामक अप्सरा की सुंदरता से मोहित हो गए और वे उससे एक कन्या को जन्म दिया। यहाँ पर इस कन्या को कमल नयनी तथा अत्यंत सुंदरी कहा गया है। अपने उद्देश्य में सफल होकर प्रमलोचा नवजात शिशु को वृक्षों की निगरानी में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। सौभाग्यवश वृक्षों ने शिशु का पालन पोषण करने की सहमति दे दी। तो ईर्ष्यावश इंद्र कई बार इस तरह कार्य करते हैं। कोई भी ऋषि मुनि, राजा इत्यादि कोई भी तपस्या करते हैं तो इंद्र को समस्या हो जाती है। उसको लगता है कि उसके पद को ये छीन लेंगे। और ये केवल इंद्र की बात नहीं है, भौतिक जगत का लक्षण ही है ईर्ष्या। कोई एक व्यक्ति की प्रगति होकर के दूसरे व्यक्ति को उससे ईर्ष्या होने लगती है, और उस ईर्ष्यावश वो उसका पतन करने के लिए सारे प्रयास करता है। श्रुतोश्यामाय मुखे राजा सोमा पीयूष वर्षिणीम देशिनीम रोदमानाय निदधे सादयान्वितः। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात वृक्षों के संग चलने रखी गई वह बालिका भूख से रोने लगी। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रलोक के राजा
ने दयावश अपने अंगुली तर्जनी शिशु के मुख में रखी, जिससे अमृत निकलता था। इस प्रकार वह उस शिशु का पालन पोषण राजा चंद्र की कृपा से हुआ। हरे कृष्ण। देखिए भगवान किस तरह आयोजन करते हैं। इंद्र ने कंडु मुनि को पतन करने के लिए ब्रह्मलोचा को भेजा। उनके माध्यम से जो कन्या हुई उसको छोड़ करके वन में चले गए। वृक्षों ने उसको संभाला। लेकिन भूख में जब बच्चा बिलक रहा है, स्वयं चंद्रमा, चंद्रमा को जंगल का राजा क्यों बोला गया है? क्योंकि सारे वनस्पतियों में, सारे पौधों में, सारे पेड़ों में पोषण देने वाले चंद्र हैं। तो चंद्रमा जो सोमदेव स्वयं उस कन्या को पोषण देते हैं अपनी उंगली से, अमृत समान पोषण दे करके उसको बड़ा करते हैं। तात्पर्य मनीषा माता जी। यद्यपि अपर यद्यपि अप्सरा ने शिशु को वृक्ष के संरक्षण में छोड़ा था, किंतु ठीक से उसका पालन न कर सके। अंत उन्होंने उसे चंद्रमा राजा चंद्र के सुपुर्द कर दिया। तो चंद्रराज ने शिशु की भूख को शमित करने के लिए उसके मुख के भीतर अपनी उंगली डाल दी। हरे कृष्ण। इस प्रकार सोमदेव ने उनका पोषण किया। प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा मामनुवर्तता तत्र कन्याम वरारोहाम ताम उद्वहता माम चिराम। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कि तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने हेतु कहता हूँ, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। हरे कृष्ण। और यहाँ भगवान को चिंता है कि प्रचेताओं का विवाह किससे होगा। जैसे एक पिता को पुत्र की चिंता होती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की चिंता करते हैं। भक्त को स्वयं की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो समर्पित नहीं है वो स्वयं की चिंता करते हैं, अरे मेरा क्या होगा। जो समर्पित हैं, जिनको आश्रय वो लिए हैं, उनको उनकी ज्यादा चिंता है। इस तरह विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान स्वयं चिंता कर रहे हैं, विवाह का आयोजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप उनसे विवाह कीजिए। तात्पर्य अर्चना माता जी। सभी प्रचेता न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त थे, अपितु वे अपने पिता के आज्ञाकारी भी थे। अतः श्री भगवान ने उन्हें ब्रह्मलोचा की पुत्री के साथ विवाह करने की आज्ञा दी। अपृथक धर्मशीलानां सर्वेषां वः सुमध्यमा अपृथक धर्मशीलेयं भूयात् पत्नी अर्पिताशया। मंजू माता जी। तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है और तुम सबके प्रति समर्पित है। अतः यह लड़की तथा तुम प्राचीन वहिष्ठ के सारे पुत्र एक ही समय से बंधे होकर समान पद पर स्थिर हो। इस प्रकार एक समान के जो भाव वाले मैचिंग है वो भगवान कर रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सारे सिद्धांत समझा रहे हैं। आपके मन में डाउट भी होगा कि अरे सारे प्रचेता एक कन्या से कैसे विवाह करेंगे, क्या होगा, ये सब प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। वैदिक नियमों के अनुसार कोई स्त्री एक से अधिक पति वाली नहीं हो सकती, किंतु पुरुष कई पत्नियों वाला हो सकता है। किंतु विशेष उदाहरणों में स्त्री के भी एक से अधिक पति हो सकते हैं। उदाहरणार्थ द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ था। इसी प्रकार भगवान ने प्राचीन भविष्य के पुत्रों को कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा से उत्पन्न कन्या के साथ विवाह करने के लिए आदेश दिया। विशेष दशाओं में कन्या को एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करने की अनुमति प्राप्त है, यदि वह सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर सके। सामान्य स्त्री के लिए ऐसा संभव नहीं है। विशेष योग्यता प्राप्त स्त्री को ही एक से अधिक पति करने की छूट है। इस कलिकाल में ऐसी संतुलित स्त्री खोज पाना कठिन है। शास्त्र के अनुसार कलौ पंच विवर्जयेत। इस युग में स्त्री अपने देवर के साथ ब्याह नहीं कर सकती, किंतु आज भी भारत के कुछ पहाड़ी भागों में यह प्रथा चालू है। भगवान का कथन है, अपृथक धर्मशीलेयम
भूयात पतन्य अर्पिताशया। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। भगवान ने उस कन्या को विशेष आशीर्वाद दिया कि वह कन्या समभाव से सभी भाइयों के प्रति समर्पित रहे। अपृथक धर्म अर्थात उद्देश्य में किसी अंतर के बिना कर्तव्य की शिक्षा भगवत गीता में दी गई है। भगवत गीता 3 भागों में विभाजित है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। योग शब्द का अर्थ है भगवान की ओर से काम करना, जैसा कि भगवत गीता में प्रमाणित है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस जगत से बांध लेता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए संस्तुत कार्य करो और इस प्रकार करने से तुम सदा अनासक्त तथा बंधन से मुक्त रहोगे। मनुष्य यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य कर सकता है। यही अपृथक धर्म कहलाता है। शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य कर सकते हैं, किंतु मूल उद्देश्य तो संपूर्ण शरीर का पालन करना होता है। इसी प्रकार यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें तो हम देखेंगे कि सबों को प्रसन्न किया जा सकता है। हमें प्रचेताओं का अनुसरण करना चाहिए जिनका एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना था। यही अपृथक धर्म कहलाता है। भगवत गीता के अनुसार सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो। श्री कृष्ण का यही उपदेश है। हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। यही एकत्व या अभिन्नता अथवा अपृथक धर्म है। हरे कृष्ण। तो हमारे अंदर और भगवान के शुद्ध भक्तों के अंदर अंतर यही है, हम जागतिक बुद्धि लगाते हैं ये सही है वो गलत है, और भगवान के भक्त सोचते ही नहीं है भगवान के आदेश को सुनने के बाद। भगवान ने जो बोला है बस वही मेरे लिए सबसे बेहतर है, वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। ना तो प्रचेता ये बोल रहे हैं कि अरे हम तो तपस्या करने आए थे, कहाँ आप शादी की बात कर रहे हो। ना वो कन्या पूछ रही है कि अरे आप मेरा विवाह 10 लोगों से एक साथ क्यों करा रहे हो। नहीं, भगवान ने जो आदेश दिया है उसको पालन करना है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म है भगवान के आदेश का पालन करना, और उसका रिजल्ट आगे दिखेगा कि किस तरह भगवान ने जो आयोजन किया है वो उनके लिए सर्वोत्तम था। दिव्य वर्ष सहस्राणाम सहस्रम अहत तुज अहुतो जसा भौमां भोक्ष्य यथा भोगन वै दिव्यांश चानुग्रहान ममा। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि इस जगत में भी तुम्हारा ऐश्वर्य 10 लाख दिव्य वर्षों तक चलता रहेगा। आयुष प्रभु। तात्पर्य। श्री भगवान ने प्रचेताओं को जितनी लंबी आयु का आशीर्वाद दिया वह स्वर्गलोक की काल माप के अनुसार परिगणित होती है। इस पृथ्वीलोक के हमारे 6 मास स्वर्गलोक के 12 घंटों के तुल्य होते हैं। इस प्रकार 30 दिन बराबर 1 मास के और 12 मास 1 वर्ष के तुल्य है। प्रचेताओं को स्वर्गलोक की इस परिगणना के अनुसार 10 लाख वर्षों तक सारी भौतिक सुविधाएं भोगने का वर प्राप्त हुआ। यद्यपि वह यह आयु अत्यंत दीर्घ है, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल से युक्त रहने का वर प्रदान किया गया। यदि कोई इस भौतिक संसार में अनेक वर्षों तक जीवित रहना चाहता है तो उसे वृद्धावस्था, अक्षमता तथा अन्य अनेक कष्ट सहने होंगे, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल सहित भौतिक भोग भोगने का वर मिला। यह विशेष सुविधा उन्हें इसलिए दी गई जिससे वह पूरी भक्ति करते रहे। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। इस प्रकार भगवान अत्यधिक प्रसन्न थे प्रचेताओं से। भगवान जानते थे कि अगर मैं इनको इस तरह ऐश्वर्य बल सामर्थ्य दूंगा ये लोग इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। भगवान हम सबको सामर्थ्य देते हैं मनुष्य जीवन में, लेकिन क्योंकि हम भक्ति में नहीं अपने आप को संलिप्त करते, धीरे 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 वो बल क्षीण होता जाता है, वृद्ध अवस्था आके हमारी मृत्यु हो जाती है। और सामान्य सी बात भी है, यदि हम किसी को कोई भेंट देते हैं और वो गिफ्ट उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दे तो अगली बार हम उसको भेंट नहीं देंगे। उसी प्रकार से भगवान हमको सामर्थ्य देते हैं, लेकिन हम माया के भोगों के कचरे में उसको डाल देते हैं, इसलिए सामर्थ्य ज्यादा समय तक नहीं चलता। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त बुढ़ापे में भी 70-80 साल की आयु में भी इतने एक्टिव रहते हैं। क्यों रहते हैं?
क्योंकि भगवान उनको विशेष आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल उनकी सेवा में किया है, भगवान उनकी सेवा अंतिम दम तक लेते हैं। उसी प्रकार प्रचेताओं को भगवान बोल रहे हैं कि 10 लाख वर्षों, दिव्य वर्ष मतलब देवताओं के वर्षों तक मैं आपकी सेवा लेता रहूंगा। अथ मय्यन पायिन्य भक्त्या पक्व गुणाशया उपया यथा मद्धाम निर्विद्या निरयद निर निरायदतः। ऐसा नहीं है फिर कि भौतिक जगत में ही पड़े रहें, भौतिक जगत में 10 लाख वर्ष के बाद फिर क्या होगा, भगवान आगे की भी व्यवस्था कर रहे हैं। किरण माता जी। हरे कृष्णा। तत्पश्चात तुम मेरी प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। उसी समय तथा कथित स्वर्गलोक तथा नरकलोक में भौतिक सुख भोग पूर्णता विकसित होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। तो इन 10 लाख वर्षों में तुम भक्ति के माध्यम से पूर्ण रूप से शुद्ध परिपक्व हो जाओगे और फिर अंत में मेरे धाम को लौट करके आओगे। तो भगवान इस लोक में परलोक में सभी तरह से प्रचेताओं का पोषण की व्यवस्था कर रहे हैं। जय माता जी। तात्पर्य: भगवत कृपा से प्रचेताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। यद्यपि वे भौतिक सुखोपभोग के लिए लाखों वर्ष जीवित रहेंगे, किंतु तो भी वे श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अविचल बने रहेंगे। इस प्रकार संलग्न रहकर सारे प्रचेता भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। भौतिक आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। भौतिकवादी एक जन्म में धन, धरती, मित्र, समाज, मित्रता, प्यार आदि अर्जित करता है और इस शरीर के विनष्ट होने पर वह स्वर्ग मनुष्य भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, तो वह समस्त भौतिक सुख तथा दुख से विरक्त हो जाता है। इस भौतिक संसार में जो लोग स्वर्गलोक भेजे जाते हैं, समस्त सुखभोग करते रह जाते हैं, किंतु जो नरकलोक को भेजे जाते हैं, उन्हें नरक की अवस्था बितानी पड़ती है। किंतु भक्त स्वर्ग तथा नर्क इन दोनों की अवस्थाओं से परे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भक्त की स्थिति इस प्रकार है: माम च योभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में भ्रष्ट नहीं होता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद तक पहुंचता है। भक्त सदैव ब्रह्म पद पर स्थिर रहता है। उसे भौतिक सुख या दुख से कुछ सरोकार नहीं रहता। जब वह भक्ति में दृढ़ रहता है और समस्त भौतिक आसक्ति से रहित एवं भौतिक प्रकृति से के तीनों गुणों से अदूषित रहता है, तो वह घर को अर्थात श्री भगवान के धाम को वापस जाने में सक्षम होता है। यद्यपि विशेष आशीर्वाद के कारण प्रचेतागण लाखों वर्षों तक भौतिक सुख का भोग कर सकेंगे, किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं होंगे। अतः भौतिक सुख उपभोग के बाद वे वैकुंठ लोक प्राप्त करेंगे और श्री भगवान के पास वापस जाएंगे। पक्व गुणाश्रया शब्द का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि भक्तिमय सेवा द्वारा मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को छोड़ने में समर्थ होता है। जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता रहता है, तब तक वह श्री भगवान के पास नहीं लौट पाता। इसकी स्पष्ट व्याख्या हुई है कि भौतिक जगत के सारे लोग ब्रह्मलोक से लेकर नरकलोक तक भक्त के लिए अनुपयुक्त स्थान है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। जहाँ पद पद पर विपदा हो, वह निश्चय ही सुखमय स्थान नहीं है। अतः श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं: आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत्ता अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, भौतिक जगत में सबसे ऊपरी ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक के सभी लोग कलेशपूर्ण स्थान है, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अतः यदि कोई इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, तो भी कोई लाभ नहीं है। किंतु यदि कोई किसी प्रकार से भगवान के धाम को जा सके, तो वह फिर इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आएगा। तो जैसे कोई बारिश में रेनकोट पहन करके चले, कितनी भी बारिश आए वो भीगेगा नहीं, उसी प्रकार से भगवान की कृपा जिनको प्राप्त होती है, उनका लक्षण क्या है कि वो भौतिक आसक्तियों से प्रभावित नहीं होते। ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान की कृपा ये नहीं कि अभी हमारा यश बढ़ गया, हमारा धन बढ़ गया, हमारा वर्चस्व बढ़ गया, नहीं। भगवान की कृपा ये है, गुरु की कृपा ये है कि अब भौतिक वस्तुएं हमको प्रलोभित नहीं करती। ये वास्तविक कृपा है।
गृहेषु अविसतां चापि पुंसां कौशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बंधाय गृहामता। रानू माता जी। हरे कृष्ण। जो लोग भक्ति के शुभ कार्य में लगे रहते हैं, वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता है। अतः जब भी ऐसे व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देते हैं और श्री भगवान की कथा और में वास्तविक व्यस्त रहते हुए ही सारे जीवन बिताते हैं। ऐसे व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी कर्म फल से प्रभावित नहीं होते। भगवान यहाँ पर बहुत ही विशेष निर्देश दे रहे हैं। स्वयं भगवान से मुख से निकले हुए वाक्य हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सारे कर्मों के भोक्ता मानते हैं, अर्थात हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं हम किसी भी वस्तु का आनंद उठा सके, ये भगवान का ही सामर्थ्य है। तो जितने कर्म हम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, उनके कर्म फल भगवान को अर्पित करते हैं। ऐसे यदि भक्त अपना जीवन यापन करेगा तो कभी भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होगा, कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। बाहर से दिखेगा हाँ घर चला रहा है, गृहस्थी चला रहा है, काम कर रहा है, लेकिन कोई कर्म फल उसको बांधेंगे नहीं। यदि भगवान को उद्देश्य करके कर्म करेगा, भगवान को सारे कर्म फल अर्पित करेगा। तो कोई पूछ सकता है कि अच्छा फिर मजा कैसे आएगा उसके जीवन में? मजा, आनंद कैसे आएगा? भगवान की कथाओं का श्रवण करके। तो कर्म फलों का सारा अर्पित करेगा भगवान को, और आनंद कहाँ से प्राप्त, पोषण कहाँ से प्राप्त करेगा? भगवान की कथाओं का श्रवण करके। तो ये गृहस्थ आश्रम के दो प्रमुख कर्तव्य भगवान यहाँ बता रहे हैं। एक तो कर्म फल को भगवान को अर्पण करना, और दूसरा भगवान की कथाओं को सुनने में व्यस्त रहना। केवल सुनना मात्र नहीं है, व्यस्त रहना है, मतलब सतत करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना करना है। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य: सामान्यतः परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहता है, अर्थात वह अपने कर्मों के फलों को भोगने का प्रयास करता है। किंतु भक्त जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वह सदा भगवान को ही स्वामी मानता है। अतः अपने सारे व्यापारों के फल परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा बच्चों के बीच रहता है वह कभी भी भौतिक संसार के कलमश से प्रभावित नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवत गीता 3.9 में इस प्रकार हुई है: यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग। जो अपने कर्म के फल को भोगना चाहता है वह कर्म फल में बंध जाता है, किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को भगवान को अर्पित कर देता है वह उससे नहीं बनता। सफलता का यही रहस्य है। सामान्यतः कर्म फल से मुक्त होने के उद्देश्य ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता अपितु परमेश्वर को अर्पित कर देता है वह निश्चित रूप से मुक्त अवस्था में रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार की है: इहा यस्य हरदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति अपने जीवन, धन, वाणी, बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है वह सबसे भगवान की सेवा में लगा रहता है वह हर अवस्था में मुक्त होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं वे भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं, उन्हें अपने सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानवता के लिए महानतम वरदान है, क्योंकि यह मनुष्य को कृष्ण भक्ति में सदैव लगाए रखता है।
भक्तगण कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के ही लिए कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए खाते पीते तथा सोते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगती है। कृष्ण भक्ति में लगा पूरा जीवन मनुष्य को भौतिक कलमश से बचाता है, जैसा कि युक्त भक्ति वैराग्य सिद्धांत बोलते हैं। ये जी युक्त महाराज। वैराग्य है, युक्त वैराग्य, जहाँ भक्त कोई वस्तु छोड़ता नहीं है, उसे पता है सब वस्तु के मालिक भोक्ता भगवान है, इसलिए जो कुछ कर्म करता है फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, उसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। और ऐसे जो युक्त वैराग्य में लगा है वो जीवन जीते जीते मुक्त है, क्योंकि कर्म बंधन का कोई असर उसके ऊपर कभी पड़ेगा ही नहीं। यामिनी माता जी पढ़िए आगे। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा है, कृष्ण भजने यहाँ है अनुकूल, विषय बलिया त्यागे ताहा है भूल। यदि कोई इतना सक्षम हो कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित कर सके, तो उसके लिए इस भौतिक जगत का परित्याग भारी भूल होगी। मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से है। यही जीवन का असली उद्देश्य है और सफलता का रहस्य है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। तस्मात् सक्त सततम का कार्यम कर्म समाचर, असक्तो हार्य च कर्म परमा अपनोति पुरुषः। इसलिए कर्म फल में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर किया गया कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवत गीता के 3 अध्याय के इंद्रिय तृप्ति हेतु तथा परमेश्वर को प्रसन्न करने के हेतु भौतिक कार्यों पर विशेष विचार किया गया है। निष्कर्ष यह है कि ये एक जैसे नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के हेतु किए गए कार्य भौतिक बंधन के कारण है, जबकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य वही मुक्ति के कारण बनते हैं। वही कार्य बंधन तथा मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दूध की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं यथा खीर, रबड़ी इत्यादि खाने के कुपच हो सकता है, किंतु कुपच होते हुए भी दूध से ही बना और काली मिर्च तथा नमक से मिला मट्ठा कुपच को दूर कर सकता है। दूसरे शब्दों में, दूध की बनी एक वस्तु कुपच तथा अतिसार का कारण बन सकती है, किंतु दूध से ही बनी दूसरी वस्तुएं उसे अच्छा कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति विशेष भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, तो उसे उस ऐश्वर्य को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। जब किसी प्रौढ़ भक्त को ऐश्वर्य लाभ होता है, तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाने की विधि जानता है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव, वैवस्वत मनु तथा महाराज इक्ष्वाकु जैसे अनेक राजा हुए हैं। ये महान राजा थे और इस पर भगवान की विशेष कृपा भी थी। यदि भक्त प्रौढ़ परिपक्व नहीं है, तो भगवान उसके समस्त ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। भगवान स्वयं इस सिद्धांत को बताते हैं, यस्याम मनुग्रहाणि हरिष्ये तदनम शनय। मैं अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा दिखाता हूँ वह है उसके समस्त ऐश्वर्य का हरण। जो ऐश्वर्य भक्ति में बाधक होता है उसे भगवान ले लेते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व है तो वे उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है कि कैसे कभी दूध या दूध की मिठाइयाँ खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है, बाद में वही दूध का दही बनता है, उसका मट्ठा बनता है, छाछ बनती है, उससे पेट सही भी हो जाता है। तो दोनों दूध के पदार्थ हैं, लेकिन एक से पेट गड़बड़ हुआ, दूसरे से पेट सही हुआ। तो कर्म देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जो भगवान के उद्देश्य से कर्म किए जाएं, भगवान की सेवा में जो ऐश्वर्य लगाए जाएं, वो मुक्ति के कारण है, और जो कर्म अपने स्वार्थ के लिए किए जाएं वो बंधन के कारण है। इसलिए प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं कि कई ऐसे राजाएं हैं, पृथु महाराज की हमने कथा सुनी है पहले से, प्रहलाद महाराज की सुनेंगे, अनेक अनेक राजाओं, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज इत्यादि, ऐश्वर्य के बीच में रहते थे लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त थे। अगर कोई भक्त ऐश्वर्य को ना पचा पाए तो क्या करना चाहिए? भगवान बोलते हैं यदि गंभीर है, मैं उसके ऐश्वर्यों को हरण कर लूंगा जिससे भक्ति में आगे बढ़ सके। लेकिन यदि ऐश्वर्यों को मेरी भक्ति में लगाना सीख जाता है तो फिर मेरे लेने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐश्वर्यों के बीच में रहते हुए भी भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकता है। आखिरी श्लोक भगवान प्रचेताओं को बोल रहे हैं, नव्यवद
दृढ़ यज्ञो ब्रह्मैतत् ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति जतो गता। प्रमोदानंद प्रभु जी। सदैव भक्ति कार्य में श्रवण रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया अनुभव करते हैं। भक्त हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसे ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, ना ही वह पश्चाताप करता है, वह ना वृद्धा ही हर्षित होता है। ये ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। हरे कृष्ण। तो कभी कभी आपने देखा होगा कई लोग मुस्कुराते हुए घूमते हैं, उनको आप कुछ बुलाओ, उनको कुछ बोलो, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में चले जाते हैं। उसी तरह भक्तों की स्थिति होती है। उनके हृदय में इतना आनंद भगवान की भक्ति करने से होता है, नित्य नवीन प्रतिदिन नया नया अनुभव करते हैं, इतना आनंद अनुभव करते हैं कि बाह्य वस्तु उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं दिखा पाती। ना तो उनको किसी वस्तु के खोने का डर है, ना किसी पुराने कर्मों का पश्चाताप है, ना उनको भविष्य की चिंता है, ना उनको मान सम्मान से हर्ष है, ना उनको अपमान का दुख है। इसको बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। जो ब्रह्म को जान गया है, जो भगवान की कृपा को प्राप्त किया है, ऐसा व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विलाप नहीं होता है। अमित प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य: भक्त अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा अनेक प्रकार से भक्ति में अग्रसर होने हेतु प्रेरित होता रहता है। भक्त न तो कभी ऊबने का अनुभव करता है, न ही अपने आप को निष्क्रिय अवस्था में अनुभव करता है। भौतिक जगत में यदि कोई किसी भौतिक नाम को बार बार पुकारे तो वह कुछ मिनटों में उब उठता है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र का मनुष्य अहर्निश थके बिना जप कर सकता है, फिर भी वह उबेगा नहीं। जप की संख्या बढ़ाने पर वह नित नया जान पड़ता है। श्री रूप गोस्वामी का कहना है कि यदि किसी तरह उन्हें लाखों कान तथा जीभें मिल जाती तो वे हरे कृष्ण महामंत्र के जप में दिव्य आनंद का आस्वादन कर सकते। अत्यंत उन्नत भक्त के लिए कोई भी वस्तु प्रेरणाहीन नहीं लगती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित हैं और वे स्मरण तथा विस्मरण कराने में जीव की सहायता करते हैं। भगवत कृपा से भक्त प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन मामुपायन्ति ते। जो मुझ पे जो मुझ में निरंतर श्रद्धा रखते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10.10। जैसा कहा जा चुका है कि जो भक्ति के शुभ कार्य कुशल कर्माणा में लगे होते हैं वे परमात्मा द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसे इस श्लोक में ज्ञ कहा गया है, अर्थात वे जो भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी जानते हैं। परमात्मा केवल एकनिष्ठ शुद्ध भक्तों को ही आदेश देते हैं कि वे पुण्य पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने की किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। इसके संदर्भ में श्री श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि परमेश्वर के पूर्ण विस्तार परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, किंतु भक्त के हृदय में वे स्वयं अपने आप को अधिकाधिक जमीन रूप में प्रकट करते हैं। उनसे प्रेरणा ग्रहण करने भक्त उनकी भक्ति में सेवा में और अधिक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। हरे कृष्ण प्रभु। सामान्य संबंधों में भी जैसे कोई व्यक्ति कोई नए स्थान पे जाते हैं, जैसे अभी राहुल प्रभु राजकोट शिफ्ट हुए हैं, तो नए नए उनके पड़ोसी होंगे, नए नए लोगों से उनका परिचय होगा, तो वो उन्हीं के साथ ज्यादा बात कर पाएंगे जो थोड़ा सा ढील देंगे। जो बिल्कुल ही ढील नहीं देंगे उनके साथ संबंध कैसे बना पाएंगे। उसी तरह भगवान हृदय में तो सबके बैठे हुए हैं, लेकिन ढील कितने लोग दे रहे हैं, मतलब भगवान की बात कितने लोग सुन रहे हैं, ये बात है। तो भगवान के जो भक्त हैं हमेशा भगवान की कथा सुनते हैं, हमेशा भगवान की बात मानते हैं, सतत भगवान की सेवा में प्रेम से युक्त रहते हैं। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं, नित्य नवीन आनंद देते हैं, उनके साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि हर पग पर भगवान अपना अपना अनुभव ऐसे भक्तों को कराते हैं। इसीलिए भगवान प्रचेताओं को बड़ी कृपा कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि यदि तुम मेरी भक्ति करोगे 10 लाख वर्षों तक यहाँ पूर्ण ऐश्वर्य को भोगोगे और भक्ति का अनुसरण करके मेरे धाम को वापस आओगे, कभी तुम्हारे जीवन में विलाप नहीं होगा, कभी तुम्हारे जीवन में कोई असंतुष्टि नहीं होगी। उस प्रकार ब्रह्मभूत स्थिति में रह करके तुम मेरा भजन करो।
तो बहुत विशेष आशीर्वाद भगवान ने प्रचेताओं को दिया है। आगे प्रचेताओं ने क्या प्रार्थना की भगवान से, कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।